आज एक छोटा-सा वचन मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। उस वचन में जाने से पहले एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी आपके सुंदर प्रेम और अनुग्रह के लिए प्रभु। प्रभु आप हमारे तमाम पापों और तमाम गलतियों के बावजूद भी हमसे प्रभु प्रेम करते हैं प्रभु। हमें धोकर शुद्ध और साफ करते हैं प्रभु आपकी कृपा के लिए प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब मैं बोलता हूँ प्रभु, तो आप मेरी ज़ुबान को अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु। प्रभु होने दीजिए प्रभु, हर एक शब्द अभिषेक के साथ निकले परमेश्वर पिता। और वो लोगों के जीवन को प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा बदलना शुरू करे प्रभु। होने दीजिए प्रभु, हम आपकी सही पहचान में बढ़ने वाले हो सके प्रभु। प्रभु आज का वचन हर एक के जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आए प्रभु। अच्छी आराधना के लिए प्रभु हम आपकी दासी को ब्लेस करते हैं प्रभु, इस मंच को ब्लेस करते हैं। आपका सिंहासन यहाँ पर लग जाए परमेश्वर का। आपको हम अपने बीच में पाए प्रभु। आपके स्वर्गदूतों की उपस्थिति को यहाँ मांगते हैं प्रभु, वो हर एक चीज को नियंत्रित करें। हर एक भटकाने वाली, डराने वाली प्रभु, व्यवधान पैदा करने वाली दुष्ट आत्माओं को मसीह यीशु के नाम से बांध कर प्रभु हम मरुस्थल में फेंकते हैं। यीशु मसीह आपके नाम को आज महिमा में दे, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। जी आज मैं एक वचन आप लोगों के बीच में रखूंगा, और उस वचन को रखने के पीछे जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि आज परमेश्वर के प्रति हमारे मन में बहुत सारी जो है अवधारणाएं हैं। हमने परमेश्वर की जो इमेज है उसको अलग अलग तरीके से अपने मन में और अपने दिमाग में बसा रखा है। किसी को लगता है कि परमेश्वर ऐसा है, किसी को लगता है वैसा है। मैंने इस वचन को पहले भी एक मंच में बांटा है, एक तो जगह बांटा है। अगर आपने उसके कुछ भाग को सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो आज उसके एक नए रूप को आप यहाँ पर आज देखेंगे। पवित्र आत्मा दूसरे तरीके से आपसे बात करेंगे, और आज हम कुछ ऐसी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो हमने परमेश्वर के प्रति कहीं ना कहीं मन बना रखी। हमें लगता है कि परमेश्वर जो है ऐसा होगा, परमेश्वर वैसा होगा। तो बहुत अलग अलग तरीके की अवधारणाएं हैं, गलत चित्रण हमने अपने दिमाग में कर रखा है। तो आज वचन के माध्यम से मैं उस चीज को ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा आप में से बहुतों को आज छुएंगे इस वचन के बाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। जी हाँ, सबसे पहले आज हम एक वचन पढ़ेंगे, और वो वचन है भजन संहिता की किताब, उसका 145वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। भजन संहिता की किताब, उसका 145वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। देखिए, सबसे पहले जो हम सोचते हैं कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर किस व्यवहार को हमसे करता है, तो सबसे पहले जो गलतफहमी हमने बना रखी है वो क्या है? गॉड इज डिस्टेंट एंड अनकेयरिंग। हमको क्या लगता है कई बार कि परमेश्वर जो है वो बहुत दूर कहीं आकाश गंगाओं को पार करके, है ना, आकाश गंगाओं को पार करके बहुत दूर बैठा हुआ कोई परमेश्वर है, और वो इतनी दूर है कि कई बार उसको हमारी चिंता भी नहीं होती है, हमारा कोई ख्याल नहीं होता। वही पॉइंट मैंने आपसे कहा कि गॉड इज एट डिस्टेंट। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस से बना है डिस्टेंट, बहुत दूर में बैठा हुआ परमेश्वर है, और वो अनकेयरिंग है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि, है ना, हम कई बार क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, हमको लगता है परमेश्वर जो है वो आसमान में कहीं बहुत दूर बैठा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसका एड्रेस जो है वो बहुत दूर नहीं है, वो आपके बहुत निकट है। किसी का माइक खुल गया है, म्यूट करेंगे अपने आप को। तो सबसे पहला जो वचन मैंने आपको बताया, पढ़ेंगे
भजन संहिता की किताब उसका 145वां अध्याय उसके 18वें आयत में क्या लिखा है? जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। जी हाँ। कहाँ रहता है परमेश्वर? आकाश गंगाओं को पार करके क्या बहुत दूर रहने वाला परमेश्वर है? नहीं, उसका एड्रेस इतना दूर नहीं है ना? उसका एड्रेस इतना दूर नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वो दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है ना? आपको लगता है वो बहुत दूर रहता होगा, नहीं। वो आपके इतने नजदीक है जितना आप सोच भी नहीं सकते, है ना? वो हमारे दाहिने हाथ रहने वाला परमेश्वर, वो हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला परमेश्वर है ना? उसकी सांसें हमारे नथनों में फूकी गई, वो हमारे ही अंदर रहता है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है ना? अब मैं मर गया, लेकिन अब मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में ही है, कहीं दूर नहीं है वो, है ना? वो कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो मेरा मंदिर है। आज हम भगवान को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए हिमालय जाते हैं, है ना? कई तीर्थ यात्राएं करते हैं, यहाँ ढूंढते हैं उसको, वहां ढूंढते हैं, इस मंदिर में, उस मंदिर में, इस चर्च में, उस चर्च में। परमेश्वर ईंट और पत्थरों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। आपने उसको दुनिया में ढूंढा, लेकिन वो तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है ना? वो कहता है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। आपने कस्तूरी मृग के बारे में सुना होगा। कस्तूरी मृग, उससे एक ऐसी खुशबू आती है जो बहुत ही शानदार होती है, जिसको वो जीवन भर ढूंढता रहता है कि इतनी सुंदर खुशबू आखिर आ कहाँ से रही है। इधर भागता है, उधर भागता है, यहाँ से वहां से, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि खुशबू उसके अंदर से ही आ रही होती है ना? तो आज हमको लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर बैठा है, कहीं हिमालय में मुझे मिल जाएगा, कहीं किसी तीर्थ यात्रा के दौरान मुझे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा। अरे वो आपके अंदर ही है, आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? बहुत नजदीक है आपके। जितने उसको पुकारते हैं वो उनके निकट रहता है, अर्थात जितने उसको सच्चाई से, शिद्दत से पुकारते हैं उनके निकट रहता है ना? वो कहीं बहुत दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं। तो पहले आज हम इस गलत फहमी को दूर करें। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। भजन संहिता की ही किताब उसका 34वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। देखिए, पहले हमने भजन संहिता 145 में पढ़ा, उसके बाद भजन संहिता 34 में हम पढ़ने जा रहे हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपको क्या लगता है? आपका मन टूटा हुआ है, आप रो रहे हैं, आप दुख में हैं, आप बीमारी में कराह रहे हैं, आप परेशानी में हैं, है ना? मैंने क्या बोला? गॉड इज एट डिस्टेंट एंड अनकेयरिंग। कई बार हमें लगता है बहुत दूर है और वो, उसको हमारा कोई ख्याल नहीं है, वो अनकेयरिंग गॉड है, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन क्या कह रहा है कि वो टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है ना? यहाँ क्या लिखा है? वो टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। जब आप आंसू बहा रहे होते हैं ना, जब आप कई बार अपने चादर के, है ना, अंदर मुंह छुपा कर, है ना, आप सोने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन असलियत में कई बार आप रो रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को कई बार अच्छा नहीं लगता है दिखाना कि मैं रो रहा हूँ और दुनिया देख रही। कई बार हम मुंह छुपा कर रोते हैं, है ना? और कई बार हम बाथरूम में रोते हैं और किसी के आगे अपने आंसुओं को बस छुपा लेते हैं कि कोई मेरे आंसुओं को ना देख ले। लेकिन वो परमेश्वर तो आपके, है ना, हर एक आंसू को अपनी कुप्पी में भर कर रखता है। आपने एक भी जो आंसू बहाया है ना, आपको लगता होगा वो कि यूं ही जमीन पर गिर गए या यूं ही वो हवा में उड़ गए, ऐसा कुछ नहीं। आपने जितने भी आंसू बहाए ना, आपका हर एक आंसू उसकी कुप्पी में जमा होता चला गया। वो बोलता है मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर कर रखा है। क्यों भर कर रखा है? आपको पता है परमेश्वर का खजाना क्या है? आपका खजाना होगा सोना चांदी, लेकिन परमेश्वर का खजाना, वो बेशकीमती, वो आपके आंसू हैं जो अपने प्रार्थना में बहाए।
जो आपने उसके नाम के लिए बहुत सारी, है ना, विपत्तियों को, बहुत सारी मुश्किलों को सहते हुए बहाए, आने वाले समय वो आपके नाम धराई को दूर करे, वो आपके रोने को नृत्य में बदल दे, है ना। और हो सकता है कि आज आपको रोना पड़ रहा है, लेकिन सवेरे बड़ा आनंद पहुंचेगा। हो सकता है लवने वाला, है ना, आंसुओं के साथ लव रहा है, बो रहा है, लेकिन जब वो कटनी काटेगा तो उसे बड़ा आनंद परमेश्वर देंगे, है ना। तो आपको ये बात समझना है कि वो उस समय आपके सबसे नजदीक होता है, जब आप कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा टूटे हुए होते हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर देख नहीं रहा, भूल गया है, लेकिन उस समय वो सबसे ज्यादा नजदीक होता है ना। वो टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। ठीक है। तो कभी ये ना सोचे कि आपको मन टूटा है, परमेश्वर देख नहीं रहा। वो बीच राह में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो दूसरी अवधारणा हमने बना रखी है, वो क्या है? गॉड इज वेंजफुल एंड रेथफुल। कई बार हमको क्या लगता है कि परमेश्वर पलटा लेने वाला है ना। परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है, गुस्सा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है? ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा सचमुच में नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या लिखा है? कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। इसका मतलब जब आप अपने सबसे कुरूप दशा में थे, सबसे घटिया स्तर में जब हम थे, जब पूरी तरीके से पाप में डूबे हुए थे, जब पूरी तरीके से अंधकार में डूबे हुए थे, तभी परमेश्वर ने हमसे इतना गाढ़ा प्रेम अपना प्रदर्शित कर दिया, अपने सबसे उच्चतम स्तर का प्रेम प्रदर्शित कर दिया कि अपने इकलौते बेटे को उसने हमारे लिए कुर्बान कर। तो जब आज हम यीशु मसीह पर विश्वास रखने लगे हैं, उसको हमने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो आज हमसे और ज्यादा प्यार क्यों ना करता हूँ। तो आपसे कहने का मतलब ये कि आपको लगता है कि वो बहुत क्रोध करने वाला, पलटा लेने वाला, लेकिन जब आप सबसे ज्यादा अपने, कह सकते हैं, पाप के उच्चतम स्तर में थे, सबसे ज्यादा आप अंधकार में थे, आपके सबसे ज्यादा आप अपनी गिरी हुई दशा में थे, तब आपको उसने सबसे बड़ा प्रेम करके दिखाया, सबसे उच्चतम स्तर का अपना बेस्ट उसने आपको तब दे दिया। तो तब जब आप उससे प्रेम करते हैं, उस पर आपने ईमान रख लिया, तो अब आपसे वो और अधिक प्रेम क्यों ना करता हो। इसके बाद में एक वचन और पढ़ना चाहूँ। जी हाँ, मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहाँ लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्या है परमेश्वर? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर पलटा लेना नहीं है। परमेश्वर क्रोध करना नहीं है। परमेश्वर प्रताड़ित करने वाला नहीं है। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, वो कभी किसी से कैसे डाह कर सकता है? कभी किसी से क्यों घृणा कर सकता है? क्यों उसको ताड़ना देगा? क्योंकि वो खुद प्रेम है। और जब प्रेम है, तो प्रेम के अंदर कहीं भी क्रोध नहीं होता, कहीं भी दंड देने की भावना नहीं होती, उसके अंदर क्षमा करना, है ना। बाइबल में प्रेम की परिभाषा लिखी है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है ना, प्रेम कभी क्रोध नहीं करता है, प्रेम देना सिखाता है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं मारता, अपनी डींगे नहीं मारता, है ना। तो वो प्रेम है। गॉड इज लव। आपने क्या उसकी एक इमेज बना रखी है कि क्या परमेश्वर पलटा लेने वाला है? परमेश्वर छोड़ता नहीं है कभी, है ना। लोग बोलते हैं उसकी लाठी में आवाज
नहीं होती है, ये है वो है, ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। जब हम सबसे ज्यादा अपने घृणित अवस्था में थे, जब हम पाप में ही थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मर गया था। इसके बाद कुछ बातें और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कई बार हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर किसी किसी का ज्यादा पक्ष करते हैं और किसी किसी का कम पक्ष करते हैं। किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार करते हैं, किसी को ज्यादा आशीषें देते हैं, किसी को कम आशीषें देते हैं। परमेश्वर, है ना, मुंह देखकर न्याय करता है। ऐसा है क्या कि परमेश्वर ने उसको तो बहुत आशीष दे रखी है, परमेश्वर तो मेरी चिंता ही नहीं करता है? ऐसा है क्या परमेश्वर किसी का पक्ष करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आज इस अवधारणा को भी बदलने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। इस वचन को हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई उस पर विश्वास लाए, वह नाश ना हो, अपितु अनंत जीवन प्राप्त करे। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत, होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स, आज लगभग 8-9 अरब लोग इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए, मसीहियों के लिए, या इजरायलियों के लिए, या यहूदियों के लिए अपना सिर्फ खून नहीं बहाया। आप बाइबल को 1000 पेज की अगर बाइबल है आपकी, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, कहीं भी आप ऐसा नहीं पाएंगे यीशु मसीह, है ना, सिर्फ मसीहियों के लिए मरा या इजरायलियों के लिए सिर्फ मरा। नहीं, उसका सार यही निकलेगा कि उसने जो अपना लहू बहाया, वो पूरे जगत के उद्धार के लिए, समस्त मानव जाति के छुटकारे के लिए उसने अपना लहू बहाया। उस जगत में हर एक धर्म के लोग, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सरदार हो, सिख, कोई भी हो, जैन धर्म, किसी भी धर्म के हो, चाहे आप गोरे हो, चाहे आप काले हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, है ना, आप हो सकता है कि उच्च जाति के हों, निचली जाति के हों, अनुसूचित किसी भी जाति के हों, यीशु मसीह ने अपना लहू हर एक के लिए बहाया है ना। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हर एक से समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है ना। इसके साथ साथ अब एक बात और भी देखेंगे, रोमियो की किताब, उसका 2रा अध्याय, उसकी 11वीं आयत क्या कहती है? रोमियो की किताब, उसकी उसकी है ना, 2री किताब और उसकी 11वीं आयत कहती, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। रोमियो 2:11 बिल्कुल साफ कह रहा है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। मैं, पता है, मैं हिंदू धर्म से आया हूँ, मैं एक पंडित परिवार से आया हूँ, है ना, ब्राह्मण परिवार से आया हूँ। हम लोगों को वर्ण व्यवस्था सिखाई गई थी, वर्ण व्यवस्था, है ना। सबसे पहले जो उच्च जाति के होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं आपके जो वैश्य, है ना, क्षत्रिय, शूद्र, ऐसे करके 4 उन्होंने बना रखी। तो वो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो परमेश्वर के कहीं ना कहीं, है ना, सर के मतलब सबसे उछले स्तर में है, और जो अनुसूचित जाति के हैं, जो छोटी जाति के हैं, वो परमेश्वर के नाखून मतलब उसके पांव के कहीं चरणों के बराबर हैं। तो इसलिए ये स्तर को बांट दिया गया। ब्राह्मणों को, है ना, बोला गया था कि ये लोग परमेश्वर के सबसे नजदीक रहते हैं, परमेश्वर इनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और जो छोटे उनसे, उनको परमेश्वर निचले स्तर। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर जितना किसी ब्राह्मण से प्यार करता है, उतना ही किसी अनुसूचित जाति के भाई या बहन से प्यार करता है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा प्यार करता है। मैं तो बोलता हूँ परमेश्वर आया ही पिसे हुओं के लिए है, टूटे हुओं के लिए। वो उन लोगों से ज्यादा प्यार करता है जिन लोगों को आज समाज में स्तर नहीं मिला, है ना। ये वर्ण व्यवस्था तो इंसानों ने बनाई, है ना। किसी को क्षत्रिय, कि भाई जो लड़ाई का काम करते हैं उनको क्षत्रिय बना दिया। वैश्य, जो कि किसी व्यवसाय में लगे हैं, उनको वैश्य। ब्राह्मण, ये सब पंडितों ने, ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई थी, है ना। ये आज गलत सिखाते हैं लोगों को कि परमेश्वर इन लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, इन लोगों से कम। ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर
हर एक जाति से, हर एक धर्म से, आप चाहे किसी भी, है ना, आप सिस्टम में आप भले नीचे आते हो या सिस्टम में, लेकिन परमेश्वर के सिस्टम में आप हमेशा टॉप में आते हैं। परमेश्वर के सिस्टम में आप हमेशा टॉप में आते हैं। उसको वहां पर कोई स्तर नहीं है। वो हर एक से समान प्रेम करता है। नरेंद्र मोदी भी उसी लाइन में खड़ा होगा जिस लाइन में एक चपरासी खड़ा। उसके जब न्याय के आसन के हम सामने खड़े होंगे, वहां अंबानी भी खड़ा होगा, वहां एक रिक्शे वाला भी खड़ा होगा, है ना। वही सूरज की धूप अमीर आदमी लेता है, वही गरीब आदमी। उसकी बारिश में कोई बदलाव नहीं होता कि अमीरों के घर पे कुछ अलग बारिश। उसके प्रेम में कोई पक्षपात नहीं। रोमियो 2:11 कहती है वो किसी का पक्ष नहीं करता। सभी उसी मिट्टी में जाएंगे, जिसमें अंबानी जाएगा, जिसमें मोदी जाएगा, जिसमें बिल गेट्स जाएगा, उसी में एक रिक्शे वाला भी जाएगा, एक स्वीपर भी जाएगा, एक जमादार। हर एक, वहां पक्षपात नहीं है स्वर्ग में, यहाँ पक्षपात है इस पृथ्वी पर। लेकिन उसके राज्य में, है ना, उसकी व्यवस्था में कोई पक्षपात नहीं। वो किसी का पक्ष नहीं करता, वो सबसे समान प्रेम करता है। एक माँ से पूछिए, क्या वो किसी, अगर उसके, है ना, अगर उसके 5 बच्चे हैं तो क्या वो चाहेगी कि उसके 1-2 बच्चे मर जाएं, 2-3 बच्चे बच जाएं तो चलेगा? वो बोलेगी नहीं, मेरे तो 5 के 5 चाहिए, मुझे 5 के 5 बच्चे चाहिए, मेरे लिए हर एक बच्चा कीमती है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को मरने के लिए अलाउ कर सकती। माँ जो होती है ना, वो अपने सब बच्चों से समान प्रेम करती है। लोग कहते हैं किसी से ज्यादा, किसी से कम। मुझे पता है, मेरे, हम 2 भाई हैं, 1 बहन है। किसी को भी दिक्कत हो, माँ वैसी परेशान होती। ये नहीं कि किसी से कम प्यार करती है। वो अगर बीमार है तो उसका ध्यान नहीं रखी, वो रात रात भर हर एक के लिए जगती। ओके, समय आगे बढ़ रहा है। थैंक यू जी। उसके बाद चौथी मैं बात करने जा रहा हूँ। चौथी बात क्या है? गॉड कॉजेस सफरिंग। गॉड कॉजेस सफरिंग। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो दंड आया है, ये जो ताड़ना हो रही है, ये जो बहुत ज्यादा बीमारी की अवस्था के बीमार हो गया, बहुत बुरी अवस्था में, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, परमेश्वर की तरफ से एक प्रकोप था। परमेश्वर कभी दुख देता है क्या? आपको लगता है गॉड कॉजेस सफरिंग? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपने गलत फहमी बना रखी। कोई भी दंड, कोई भी ताड़ना, प्रताड़ना, प्रकोप, ये परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। मैं आज आपको इसको क्लियर कर दूंगा। मेरे साथ पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। जी हाँ, मेरे साथ आप निकालेंगे याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 13 से लेकर 14 आयत तक। याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 13 से लेकर 14 आयत तक। यहाँ क्या लिखा है? जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर, खिंचकर, कहीं ना कहीं दुख में, कहीं ना कहीं तमाम तरीके की पीड़ाओं में, परीक्षाओं में पड़ता है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रख दिया है। मैंने आशीषें और श्राप तेरे सामने रख दी है। आज तू उठा ले, आज तू चुन ले, तुझे क्या चुनना। ये हम हैं जो चुनाव करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप नहीं दिया था। प्रभु जब उस पेड़ के पास जाते हैं, उसमें देखते हैं हरे हरे पत्ते लगे हैं, परमेश्वर फल की आशा करते हैं। परमेश्वर को दुख होता है प्रभु को, और वो कहते हैं आज से तेरा फल कोई ना खाए। सिर्फ प्रभु इतना बोलते हैं, लेकिन चेलों ने बढ़ा चढ़ा के और लिखने वालों ने तो क्या लिखा? पतरस कहता है, देख प्रभु, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था, प्रभु ने श्राप नहीं दिया। हमारा परमेश्वर श्राप देने वाला परमेश्वर है ही नहीं, बिकॉज गॉड इज लव। वो कभी श्राप दे नहीं सकता। उसका दिल दूध पिलाने वाली माँ से भी कोमल। प्रभु ने श्राप नहीं दिया था,
सिर्फ बोला था आज से तेरा कोई फल न खाए, लेकिन पतरस बोलता है देख प्रभु, जिस पेड़ को प्रभु कभी श्राप नहीं देते, प्रभु दंड नहीं, ये हम हैं जो उसे चुनते हैं। हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद उन्हें अपने ऊपर होने के लिए कहीं ना कहीं अलाउ कर देते। ये हमारा चुनाव, हम उन्हें कमाते हैं, परमेश्वर दंड नहीं देता, हम उन्हें कमाते हैं। परमेश्वर कभी भी, यहाँ लिखा है ना, परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता। ये स्वयं मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में खिंच कर पड़ता है और नाना प्रकार की परीक्षाएं उस पर होती हैं, और वो कहता है हे भगवान तू मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है, क्यों ऐसे दिन दिखा रहा है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता कि आपकी गलत सोच है ना। इसके बाद ये मैंने आपको वचन से ही क्लियर कर दिया। इसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। यहेजकेल की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, ये यहोवा की वाणी है कि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। रंदर शिखर लरखर बरहिंदे शिखर। प्रभु का चरित्र आप समझ रहे हैं, प्रभु का मन आप समझ रहे हैं। आप अपने परमेश्वर के लिए आपने बहुत सारी पिक्चरें बना रखी थी दिमाग में। आज परमेश्वर एक एक पिक्चर को क्लियर करे। कई बार जब कसाब को फांसी दी गई, जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, जब कोई पापी मर जाता है जो बहुत ज्यादा पाप में था, गलत काम करता था, जब वो मर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो, लोग कहते हैं अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। ये हम मनुष्य हैं जो ऐसा कहते और ऐसे सोचते हैं, लेकिन बाइबल साफ कह रही है यहेजकेल की किताब में कि एक भी दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। कई बार हम बोलते हैं परमेश्वर क्या तू देख नहीं रहा है, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इतना पाप करने वाले लोग कितना जघन्य पाप कर रहे, मर क्यों नहीं जाते प्रभु? आज की तूने मौत दे, ये हो जाए इनके साथ, वो कीड़े, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आपको पता है योना के साथ क्या हुआ? योना बोलता था मैं जानता हूं तू पछताने हारा परमेश्वर, मुझे पता है तेरा चरित्र, मुझे पता है तेरा दिल, तू माफ कर ही देगा, तू कठोर दिल का है ही नहीं। और वो भागता है तरशीश को, लेकिन फिर भी प्रभु महामच्छ के द्वारा उसके मुंह से गुलवा कर उसे निनवे भेज देते हैं। और वहां वो बार बार बोल रहा है मैं जानता हूं तू दंड की आज्ञा देने के लिए भेज रहा है, लेकिन बाद में है ना मेरी इंसल्ट होने वाली है, मैं बोलूंगा तो परमेश्वर तुम्हें दंड देने वाला है, मुझे पता है तू दंड वंड नहीं देगा। और परमेश्वर क्या करते हैं, उन्हें वाकई में माफ कर देते हैं। और योना बहुत गुस्सा होता है, और गुस्से में एक पेड़ के नीचे, है ना, एक आपको पता है एक पेड़ को एक ही दिन में परमेश्वर उगाते हैं, बहुत सुंदर पेड़, उसकी छांव में वो सोता है, और उसी एक ही दिन में वो पेड़ को सुखा देते हैं परमेश्वर। वो बड़ा गुस्सा होता है, बोले इतना अच्छा पेड़ था, इतनी अच्छी छांव दे रहा था, एक ही दिन में तूने उसको मुरझा दिया, है ना, मर गया वो पेड़ सूख के। तो परमेश्वर बोलते हैं तू एक पेड़ के लिए दुखी हो रहा है जो आज मैंने उगाया और आज ही एक ही दिन में खत्म हो गया, तुझे उसके लिए फील हो रहा है? मैं इन हजारों लाखों लोगों को क्या मैं यूं ही मरने दूं जो मेरे बच्चे? आज ये सब लोग हिप्नोटाइज किए गए। आपको पता है जो लोग पाप करते हैं ना, जो लोग पाप करते हैं, है ना, अगर आपको लगता है कि आप वो पाप कर रहे हैं, ये सब लोग शैतान के द्वारा सम्मोहन में है, हिप्नोटिज्म में। जैसे ही इनका सम्मोहन टूटेगा, हिप्नोटिज्म, ये अपने होश में आएंगे। आपको पता है कुछ लोगों से पाप करवाए जाते हैं उनको हिप्नोटाइज कर, लेकिन असलियत में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हिप्नोटाइज करने वाले की गलती होती है जिसने उनके ऊपर सम्मोहन किया हो। आज हमारी भी आंखों में एक पर्दा चढ़ा हुआ है, हमें भी रिमोट की तरह कोई ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जिस दिन हम अपने होश में आएंगे, कहीं ना कहीं हम अपने उस परमेश्वरत्व को, उस मसीह के प्रेम को पहचाने। प्रभु हमें कई मौके देता है, ये परमेश्वर का दिल है। हमको लगता है वो मर जाए, इतना पाप कर रहा है, उसके साथ ऐसा हो जाए। परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता सर। परमेश्वर के सोचने के तरीके में और आपके सोचने के तरीके में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको तो लगता है पाप करने वाले सारे आज की ही सारे आज की ही रात मर जाएं, उनको तो कैंसर हो जाए, उन्हें तो लकवा मार जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, अच्छा हुआ कसाब को फांसी दे, ये आपको लगा होगा। लेकिन मुझे लगता है जब कसाब को भी फांसी दी गई होगी, अफजल गुरु को, या कोई भी पापी मरता है, बाइबल लिखा है कोई किसी भी पापी के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। उसे दुख होता है कि एक और आत्मा नरक में चली गई, काश ये बचा लिया जाता। ये परमेश्वर का हृदय।
इसके बाद आप देखें आगे और वचन लिखे, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर जो है वो कभी पछताता नहीं है ना, कि परमेश्वर कभी पछताता नहीं है, वो कभी माफ नहीं करता है ना, उसको कभी अपना कह सकते हैं उसका दिल पसीजता नहीं है ना। यहाँ पर लिखा है गॉड इज अनफॉरगिविंग एंड वेरी स्टबर्न। कई बार हमको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वचन से क्लियर करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, निर्गमन की किताब 32वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। क्या लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से पछताया। आपको पता है नूहा के समय ऊपर से भी बारिश हो रही है, नीचे से भी जल के सोते खोल दिए गए हैं, पूरी पृथ्वी 40 दिन और 40 रात की इस बारिश में सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ नोहा और उसके साथ जो नाव पे सवार थे वो बचे। और परमेश्वर ने फिर अपनी उस हाथों की बनाई हुई दुनिया को जब नष्ट होते हुए देखा, तो परमेश्वर को पछतावा हुआ और उसने बोला कि आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं दोबारा कभी इस तरीके से मनुष्यों का नाश नहीं करूँ। और उसने निशानी के तौर पर एक इंद्रधनुष का एक रेम्बो का साइन आप देखते हैं ना, उसकी उस वाचा का कहीं ना कहीं हमें प्रमाण देता है। ये उसके हृदय को बता रहा है कि वो पछताता है ना। जैसे हम अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मार देते हैं ना, उसको ज्यादा जम के लग जाती है थोड़ा सा या रोता है वो, तो बाद में उसको जाके पुटियाते हैं। हमारी तरफ बुंदेलखंडी बोलते हैं पुटियाना, पटाना, पुटियाना, लड़ियाना, लाड़ कर, सॉरी बेटा पापा ने तुमको बहुत जम के मार दिया, गलती हो गई, बहुत जम के डांट दिया, मुझे ऐसा नहीं कर। क्या लेगा, क्या खाएगा, उसको चॉकलेट ला के देते हैं, उसको टॉय की, वो रूठा हुआ बच्चा मान जाए, है ना। अब बाप है, माँ है, क्या करेंगे, है ना, प्यार करते हैं उनसे। ऐसा थोड़ी हमेशा के लिए नाराज, वैसा परमेश्वर भी है, वो पछताता है। वो हमेशा गुस्सा रहने वाला परमेश्वर नहीं, पछताता है ना। वो आपकी ओर फिर कर आने वाला परमेश्वर है ना। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ, भजन संहिता की किताब उसका 103 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। भजन संहिता की किताब उसका 103 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, उसका क्रोध सदा के लिए भड़का ना रहेगा। क्या लिखा है, वो सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, उसका क्रोध सदा के लिए भड़का ना रहेगा। क्योंकि हम उसे क्या है, पिता कहकर बुलाते हैं। वो तो दूध पिलाने वाली माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, वो सदा गुस्सा नहीं रहेगा। हम अपने बच्चों से गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, पर क्या हमेशा के लिए नहीं। आखिर है तो वो हमारे ही बच्चे, हमारा ही अंश उनके अंदर है, वो हमारे से जन्मे, हमारा खून है उनके अंदर, वो हमारी ही तो औलाद है। हम उनसे कैसे नाराज हो सकते हैं? हाउ वी कैन बी एंग्री विद अपॉन देम फॉरएवर एंड एवर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो बोलता है कि मैं सदा, मेरा क्रोध भड़का नहीं रहेगा। एक समय आता है जब यहोवा का क्रोध शांत हो, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज अवर फादर। थैंक यू जीसस। आपको एक बहुत प्यारा वचन और मैं बताऊंगा, होशिया की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही घाव पर पट्टी भी बांधेगा। हमारा और कौन है? हमारा यीशु मसीह के अलावा और कोई है क्या? जैसे कि पतरस कहता है कि प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम और कहाँ जाएं? उसके अलावा ना हमारा आर है ना पार। गुस्सा भी वही करेगा तो लाड़ भी वही करेगा, वही घाव देगा तो वही चंगा भी करेगा, वही फाड़ेगा तो वही सिएगा। हम और कहाँ जाए? उसके अलावा और कोई नहीं है हमारा, हमारी आशा और किसी से नहीं है, हमारा कोई और आधार नहीं है ना। अगर उसने फाड़ा है तो वो सिएगा, उसने अगर घाव दिए हैं तो वो चंगा भी करता है। वो सदा क्रोधित रहने वाला परमेश्वर नहीं है। अल्टीमेटली वो है तो प्रेम ही ना, कितनी देर गुस्सा करेगा? एक समय आता है कि वो अपना मुंह आपकी ओर फेरता है। वो आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो अल्टीमेटली आपको अपनी गोद में उठा ही लेगा।
है ना? माँ बाप कितनी ही देर नाटक करें गुस्सा होने का, अल्टीमेटली उनका जो चरित्र है ना, वो जो पैतृत्व मातृत्व वो भरा हुआ है ना प्रेम, वो कैसे उनको ना वो सुधीर लेगा कि आज वो मैं परमेश्वर गिरते हुए भी चिल्लाऊंगा। दाऊद कहता है, गिरते हुए भी, जब मैं गिर भी रहा हूंगा ना पिट में, अधोलोक से भी गिरते हुए मेरे हाथ हमेशा तेरी ओर ही बढ़ा हो। क्योंकि हमें अपने अगर परमेश्वर का चरित्र अगर पता है तो हम कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे। एक समय आएगा परमेश्वर आपकी सुधि जरूर लेगा। ये उसका कैरेक्टर है। इसके अलावा कुछ बातें और बोलकर मैं खत्म करूंगा, मेरा समय अभी है थोड़ा हमारे पास। ओके, कई बार हमको क्या लगता है कि परमेश्वर को इंसानों के दुख की कोई समझ नहीं। परमेश्वर को क्या पता मनुष्य लोग क्या दुख झेलते हैं, क्या परेशानी हमको होती है। परमेश्वर को क्या पता कि हम लोग यहाँ पृथ्वी में कैसे कष्ट भोगते हैं। उसको हमारी पीड़ा का कोई एहसास नहीं है। हमें कई बार ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। वो आपके हर एक दुख को, हर एक पीड़ा को बहुत अच्छे से समझता है। इसको मैं वचन से आज आपको बताऊंगा क्लियर करके। मेरे साथ आप निकालेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 15 से लेकर 16 आयत तक। इब्रानियों की किताब उसका 4था अध्याय, उसकी 15 से लेकर 16 आयत तक। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। जी, किसी का माइक खुल गया है, आप म्यूट कर लेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। क्या लिखा है? वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया। इसका मतलब यीशु मसीह को पता है कि भूख क्या होगी। वो अंजीर के वृक्ष के पेड़ के पास गया, वो भूखा था, वो थक गया था, इसलिए वो नाव पर सो रहा था। उसे पता है कि मृत्यु का डर क्या होता है। गत्समनी के बाग में उसका खून, पसीना, जो पसीना था वो खून बनकर, उसे सब पता है डर क्या होता है। यीशु रोया जब वो, है ना, उस विधवा के, है ना, पुत्र की अर्थी के, वो रोता है, वो खुश होता है। वो हर एक चीज को समझता है। आपको लगता होगा कि आपके पेट की जो भूख की आग है उसको नहीं समझता हो। क्या उसको ठंड लगना क्या होता है उसे नहीं पता, है ना? पर यीशु मसीह जितना इस पृथ्वी पर चले है ना, आपको अंदाजा भी नहीं कि प्रभु ने कितनी 3.5 साल की सेवा में कितना प्रभु पैदल चले। उसे थकना पता है। उसे शैतान ने तमाम तरीके की परीक्षा करने की कोशिश करी। उसे रोटी का लालच दिया, उसे संसार का वैभव दिखाया, है ना, उसको मान सम्मान देने का बहुत कुछ, सब कुछ पता है प्रभु को। आपको लगता है प्रभु को मेरे दुख के बारे में पता नहीं है, उसको मेरी पीड़ा के बारे में कोई अंदेशा नहीं है? ऐसा नहीं। वो हमारी नई सब बातों में परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। उसके मुंह पर लोगों ने थूका, उसे थप्पड़ मारे, क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वो माफ करके दिखाया। वो ऐसी कोई डिमांड आपसे नहीं कर रहा है जो उसने खुद फुलफिल करके न दिखाई। उसने आपके आगे एक नमूना पेश किया। वो आया ही था इसीलिए कि आपके दुख को ढंग से समझ सके। कहते ना, जो बीमारी की अवस्था से चंगा होकर खड़ा है, वो जब किसी के लिए चंगाई की प्रार्थना करता है तो उसके दर्द को समझ सकता है। मैं जानता हूँ प्रभु बीमारी क्या होती है, मैं जानता हूँ प्रभु मृत्यु का डर। आज मुझे पता है कि जब मुझे डॉक्टर ने 1-1.5 महीने का टाइम दिया, उस मरते हुए इंसान के अंदर कितना मौत का खौफ होता है, मौत से कितना डरा हुआ होता है। मैं बहुत अच्छे से जानकर आज उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मौत का डर क्या होता है। मुझे पता है बीमारी में कितना दर्द होता है, क्योंकि मैं उससे निकला हूँ। तो मैं जब उनके लिए प्रार्थना करता हूँ ना, मैं दिल से कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने सहा है और मैं वहां से निकला हूँ। आपको पता है, इसी तरीके से प्रभु भी आपके दुख दर्द को समझने के लिए यहाँ आए। हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझता है। आपको लगता है वो उसे नहीं पता, उसको मनुष्यों की परेशानियां क्या होती हैं, मनुष्य के दुख दर्द क्या होते हैं, कुछ टेंशन कुछ नहीं पता। उसको सब कुछ पता है सर, सब कुछ पता है उसको।
इसके बाद एक बात और मैं बताऊंगा। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर समय के साथ बदलता है, और परमेश्वर के बारे में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है ना। और परमेश्वर कभी कुछ है और कभी कुछ है, पल में तोला पल में माशा। आज उसका डिसीजन ऐसा है तो कल उसका डिसीजन। समय के साथ हम बदलते हैं मनुष्य, परमेश्वर नहीं बदलता है। मैं आपको एक वचन बताता हूँ, मेरे साथ आप निकालेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो सनातन परमेश्वर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी अवस्था कभी बढ़ती या घटती नहीं है। हम इंसान हैं जो परिवर्तित होते हैं। हमारा प्रेम कभी बढ़ घट सकता है। आज हम किसी से बहुत अच्छे दोस्त है ना, आपका अगर हो सकता है कोई आज बहुत अच्छा दोस्त है तो कल वो आपका दुश्मन हो सकता है। उसका प्रेम बढ़ घट सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके लिए बेस्ट था, अल्टीमेट था, उच्चतम स्तर पे था, और हमेशा आपसे वैसा ही प्रेम करता रहेगा। वो हमेशा करुणा से भरा हुआ परमेश्वर, वो हमेशा आपसे प्रेम करने वाला, वो कभी नहीं बदलेगा, उसका वो चरित्र कभी नहीं बदलेगा। वो दयालु परमेश्वर है, वो क्रोध विलंब से करने वाला परमेश्वर है, वो अत्यंत करुणामय परमेश्वर है। ये उसका शाश्वत उसके चरित्र है ना, कि वो गुण है जो कभी बदलेंगे। वो हमेशा दयालु रहे, वो हमेशा प्रेम से भर, वो हमेशा माफ करता रहे, वो पछताने हरा रहे। ये उसके वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमें लगता है कि वो समय के साथ बदल सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। उसका प्रेम हमेशा हमारे लिए अल्टीमेट था और अल्टीमेट रहेगा। इंसान कंडीशनल प्रेम करता है, मनुष्य कंडीशनल प्रेम करता है, लेकिन सच्चा प्रेम वो होता है जो अनकंडीशनल प्रेम होता है। अनकंडीशनल मतलब जो परिस्थितियों के हिसाब से बदलता नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, किसी लड़की को बहुत पीछा करते हैं उसका, बहुत उसके लिए लव लेटर लिखते हैं, है ना, उसके लिए फूल भेजते हैं, लेकिन जब वो शादी के लिए मना कर देती है तो उसके ही मुंह पर तेजाब फेंक देते हैं। ये कौन सा प्रेम है भाई? ये तो कंडीशनल प्रेम है। हाँ करेगी तो प्यार है, ना करेगी तो इतना बुरा बदला है। ये कौन सा प्रेम है ना? बच्चे माँ बाप को कितना भी बुरा भला बोले, बच्चे कभी उनको घर, आज तक आप देखेंगे, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, मैं तो नहीं समझता। आपको 99% केसेस में यही देखने मिलता है कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप को घर से निकालते हैं। माँ बाप कभी बच्चों को घर से नहीं निकालते। बच्चा शराबी है, बच्चा कई बार माँ बाप के ऊपर लोग हाथ उठाते, मैंने देखा है लोगों को गालियां दे, फिर भी माँ बाप पलट कर क्या करे? परमेश्वर ने अपना ऐसा दिल डाल दिया ना माँ बाप के अंदर, क्या करे? ऐसे परमेश्वर हमारा अनकंडीशनल प्रेम करता। आप उससे भले प्रेम करें ना करें, बाइबल का जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। ये नहीं कि जब आपने उसके लिए बहुत क्रूसेड करे, बहुत आत्माएं, तब प्रभु आपसे। लोगों को लगता है मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत फास्टिंग करता हूँ, प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार करता है। मैं फास्टिंग नहीं रख पाता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, प्रभु मुझसे अरे वो आपसे वैसे ही प्रेम करता। आप अपनी धार्मिकता से आप क्या सोचते हैं? आप उसके फेवर को खरीद सकते हैं? उसके अनुग्रह को आप फास्टिंग रख के ज्यादा प्रार्थना, हाँ उस पर आपकी कृपा होती है, वो डेफिनेटली उसका प्रतिफल देता है, लेकिन वो प्रेम सबसे बराबर और उत्तम ही करता है। आपको लगता है कि वो मुझसे नहीं, एक बोलता है प्रभु मैं 2 बार फास्टिंग रखता हूँ हफ्ते में, इतना दान देता हूँ, इतना चर्च आता हूँ, ये करता हूँ। एक बोलता है वे प्रभु मैं तो इतना पापी हूँ कि मैं अपनी आंख उठा के स्वर्ग की ओर कुछ मांगने के भी लायक। प्रभु बोलता है ये जो व्यक्ति है इसकी प्रार्थना ग्रहण की। आज आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा धार्मिक, हमारा उद्धार हमारी धार्मिकता से नहीं हुआ है, हमारा उद्धार यीशु की धार्मिकता से हुआ है। उद्धार हमने अपनी,
है ना, मेहनत से कमाया नहीं, ये गिफ्ट है। हम कभी भी व्यवस्था को, लॉ को फॉलो करके उद्धार प्राप्त कर ही नहीं सकते थे। हम 9 बातों में अच्छे हो सकते, एक में तो चूक जाते, और जो एक में चूका वो सब में चूका, बाइबल के। तो उस हिसाब से व्यवस्था से तो उद्धार हुआ ही नहीं, हमारा कर्मों से तो हुआ ही नहीं। ये एक उपहार है जो यीशु ने अपने लहू से खरीद कर हमें दिया, सबसे महंगा उपहार, सबसे महंगा गिफ्ट जिस दुनिया का है वह उद्धार। और वो यीशु मसीह ने अपने खून से खरीद के दिया। हो सकता है आपने बहुत पैसे देकर एक कार खरीद कर अपने बेटे को गिफ्ट कर रहे, बोले देख बेटे मैंने तेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीद के दिया। इस दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट है उद्धार, साल्वेशन। और उसके लिए यीशु ने पैसे खर्च नहीं किए, उसने अपनी जान, अपना खून, अपना सब कुछ दे दिया। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं यीशु मसीह के लहू से ज्यादा, यीशु मसीह के उस उद्धार से ज्यादा जो उसने हमें, है ना, यूं ही दे दिया वो पार्सल। इसके बाद एक दो बातें और बोलकर हम खत्म करेंगे। इसके बाद एक बात और है, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर बाहरी स्वरूप को देखता है। परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे उठने बैठने को, चलने फिरने को, हमारी जीवनचर्या को, हमारी धार्मिकता को, हम कितने घंटे फास्टिंग करते हैं, कितना, ये सब बाहरी चीजों को देखकर परमेश्वर कहीं ना कहीं हमसे प्रेम करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक वचन बताता हूँ, मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला शमूएल की किताब उसका 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। पहला शमूएल की किताब उसका 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके डील डॉल पर, और ना उसकी ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है ना। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आजकल तो कलीसियाओं में भी ये होने लग गया है। पास्टर उन लोगों को ज्यादा ध्यान देते हैं जो लोग किसी सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर हैं, पैसे वाले हैं, गोरे हैं, अच्छी, है ना, सोसाइटी से बिलोंग करते। बेचारा कोई गरीब अगर कई बार कलीसिया में आता है और वो कब कलीसिया आना बंद कर देता है, पास्टर को पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं और मेरी वाइफ दोनों कॉलेज में पढ़ाते हैं। हम किसी कलीसिया में जाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, अब मैं वहां नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे आत्मा ने ज्यादा वहां अगुवाई नहीं करी रहने की। वहां होता क्या था कि जब एक दिन भी अगर हम नहीं गए, किसी संडे को मान लो किसी कारणवश हम नहीं गए, तुरंत पास्टर का आधे घंटे के भीतर जैसे ही सभा खत्म होती थी फोन आता था, अरे तिवारी सर क्या हुआ, आप क्यों नहीं आए, सब ठीक तो है ना घर में, अरे ऐसा हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। तुरंत। वहीं पर कुछ परिवारों को मैं देखता था, वो विक्रम में एक ऑटो रिक्शा में भर के आते थे कहीं से, और लगभग 5-6 लोग आते थे। और एक समय के बाद मैंने नोटिस किया वो नहीं आ रहे। मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर वो जो परिवार आते थे, कुछ लोग आते थे वहां से, वो लोग दिख नहीं रहे, वो कहाँ चले गए? तो पास्टर बोले, तिवारी भाई पता नहीं कहाँ चले गए। तो मतलब वो क्या, वो गरीब परिवार से आते थे, कहीं से ऐसे रिक्शा वगैरह करके आते थे, तो उनके बारे में पास्टर को कोई सुध ही नहीं। यहाँ पर क्योंकि दशवांश मोटा आता है, दोनों भाई सर नौकरी कर रहे हैं, दशवांश अच्छा आता है, ये मेरे लिए वीआईपी कस्टमर है। तो मैं आधे घंटे भी नहीं आए तो मुझे डर लगता है किसी और कलीसिया में तो नहीं चलेगा, कोई और इनका मन भटक तो नहीं रहा है, तो मैं बांध के रखूं अपने पास। तो तुरंत आधे घंटे, हर हफ्ते, हर महीने में 1-2 बार घर आना, होम विजिट करना। लेकिन गरीबों के बारे में पता ही नहीं। 5-6 लोग आते थे, पूरा परिवार आता था। वो आते हैं, कोई उनको ध्यान नहीं दे रहे, पास्टर जय मसीह की नहीं कर रहे हैं, भाई घर में सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है ना, क्योंकि उनका स्तर बहुत छोटा है, वो उनसे कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है पास्टर को। तो वो मुंह देखा न्याय कर रहे हैं, है ना, वो आउटवर्ड, वो बाहरी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन प्रभु तो मन को देखता है। वो जितना अमीर से प्रेम करता है उतना ही गरीब से प्रेम करता है। वो एक सामरी स्त्री के लिए, पता है प्रभु यीशु ने क्या किया, उस अकेले प्रभु गए उसके उद्धार के लिए, वो जो पाप में डूबी हुई।
हमारा देखना अलग है, परमेश्वर का देखना अलग है। तो वो हफ्ते भर से आ नहीं रहे, महीने भर से, कितने दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए। पास्टर को कोई पता नहीं वो परिवार गायब क्यों हो गया। वो परिवार गायब हो गया, पास्टर को कोई चिंता नहीं, ना उनके घर जाके एक बार, भाई क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि उनको पता है ये लोग जाते भी हैं तो जाएँ, भीड़ ही कम होगी इनके जाने से तो। तो आज इस तरीके का न्याय मनुष्य करता होगा, हम करते होंगे, लेकिन परमेश्वर जी आपकी हैसियत नहीं देखता। आप प्राइम मिनिस्टर हैं या चपरासी हो ये नहीं देखता। आपकी प्रार्थनाएँ, आपके आँसू उसके लिए उतने अनमोल हैं जितने किसी अमीर आदमी के हैं, वैसे गरीब आदमी के। वो उतना ही स्नेह हुआ है। आप, प्रभु बोलता है जो मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलता है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु यीशु मसीह प्रधानमंत्री के साथ, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ, है ना, करोड़पतियों के साथ जैसे संगति कर सकता है, वैसे ही एक दरिद्र के साथ, है ना, एक जमादार के साथ, एक चपरासी के साथ, एक ड्राइवर के साथ, इस हो हर एक के साथ वह, वो राजाओं का राजा है, फिर भी वो उसने अपने आप को हर एक के लिए इतना शून्य किया, अवेलेबल है वो हर एक के लिए। जो भी उसको पुकारेगा, जहां भी 2 या 2 से अधिक उसके नाम से इकट्ठे होंगे, वो ये नहीं बोलता वीआईपी लोग होने चाहिए 2 या 2 से अधिक जो इकट्ठे हो रहे हैं। अरे कोई भी उसको 2 या 2 से, किसी भी जाति, कुल, स्तर के, सबसे वो, हम बाहरी मनुष्यत्व देखते हैं, परमेश्वर तो मन को देखता है ना, मन को देखता है। हो सकता है कि प्रभु के राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर आपको वो लोग बैठे हुए दिखाई दे जिनका ना आपने कभी नाम सुना हो, जिनकी ना आपने कभी, हो सकता है, ख्याति को सुना हो सकता है वो प्रभु के ऊंचे ऊंचे पदों में स्वर्ग में विराजमान मिले। परमेश्वर बाहरी मनुष्यत्व को नहीं देखता, हैसियत को, वो आपके मन को देखता है, आपका मन कैसा है। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, मेरा समय हो चुका है और अभी बाइबल क्लास भी है, और खुशी की बात है मैं मास्टर ऑफ डिविनिटी कर रहा हूँ, एमडिव, गिलगाल बाइबल सेमिनरी दुबई से। मैं फाइनल ईयर में पहुंच गया हूँ, और प्रभु यीशु ने चाहा तो 28 और 29 जून को हमारा कन्वोकेशन है दिल्ली में। दुबई से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वहाँ के पदाधिकारी आ रहे हैं। हम भी दुबई जा सकते थे, लेकिन बेहतर इस बार हमने दिल्ली में ही किया है। तो उस दिन हम लोगों को पता नहीं वो गाउन वगैरह पहनाते हैं, क्या क्या करते हैं, रेवरेंड या पास्टर। बट मैंने बोला ना, प्रभु को वही उपाधि है, टाइटल वगैरह से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। हमें कोई डिग्री, टाइटल, ये सब की जरूरत नहीं है। असली टीचर तो पवित्र आत्मा है, असली विद्यालय वो होली स्पिरिट का वो बाइबल कॉलेज है। लेकिन फिर भी आज की डेट में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप कोई ना कोई डिग्री जरूर रखें, कहीं से न कहीं से आपका ऑर्डिनेशन हुआ हो। क्योंकि आज की डेट में जो आरएसएस, बीजेपी वाले क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं जिन पास्टरों के पास डिग्री नहीं है, जो मतलब झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, मतलब जिसके पास डिग्री नहीं है वो डॉक्टरी, वो इलाज नहीं कर सकता, वैसे ये बोल रहे हैं आज की डेट में कि नया कुछ निकालने का शुरू कर रहे हैं, विरोध करने का, कि भाई डिग्री, पढ़ा लिखा पास्टर होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसके पास। वो कहते हैं आज की डेट में कोई भी प्लम्बर, ड्राइवर, कोई भी पास्टर बनना, ऐसा नहीं। तो अभी देखो, हमको प्रभु ने बुद्धि दिया है, हमें आत्मा से चलना है, दिमाग से भी चलना है। तो आपको अगर कहीं से 6 महीने का सर्टिफिकेट मिल रहा है, 1 साल का मिल रहा है, ऑर्डिनेशन कोई है आपके साथ खड़ा हो, संस्था से जुड़े, तो वो अच्छा रहेगा। फिर आपको कोई झोला छाप नहीं कह पाएगा, बोलेंगे नहीं भाई मुझे डिग्री मिली है, मुझे ट्रेनिंग मिली है और मैं सर्टिफाइड पास्टर। तो फिर देखिए, आपको आज की डेट में बहुत अंधकार की शक्तियों से लड़ना है, तो आपको भी ज्योति के हथियार बांधने होंगे, है ना। बुद्धि के साथ साथ, आत्मा के साथ साथ बुद्धि से भी चलना है। कबूतर के जैसे बोले बनना है, तो सांप के जैसे चालाक भी बनने को बोला है प्रभु, है ना। कई बार लोग सांप के जैसे चालाक बनने को भूल जाते हैं। वो नेगेटिव सेंस में नहीं हो, वो पॉजिटिव सेंस में। प्रभु आपको वार करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बचाव करने के लिए तो कह रहा है, बचाव करने के लिए तो कह रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। हमने परमेश्वर के प्रति बहुत अवधारणाएं बना रखी थी, परमेश्वर बहुत दूर रहता है, उसको हमारी चिंता नहीं है, वो गुस्सा करने वाला एक क्रूर राजा जो सीट पर बैठा है, सिंहासन पर, बहुत गुस्सा करता है, कभी माफ नहीं करता, ऐसा नहीं है सर। वो बहुत प्यार करने वाला, पर वो दुष्टों के मरने से भी प्रसन्न नहीं। उसी ने फाड़ा है वही सिएगा, वो दूध पिलाती हुई माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है। जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। सबको जय मसीह की।